अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको ओसीओ का नहीं पता, तो मेरे ख्याल में आप लोग बहुत पीछे हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोगों को इसका पता होगा, लेकिन वो यूज नहीं कर पाते, वो कंफ्यूज होते हैं और यूज करते हुए डरते हैं, क्योंकि लोगों को इसकी एग्जैक्ट समझ ही नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में एक सिंपल मिसाल देकर आपको समझाऊंगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखे ना, लिमिट और स्टॉप लिमिट पे, तो वो आप लाजमी देखें। अगर आपको स्टॉप लिमिट की समझ नहीं है ना, तो ये आप पहले लाजमी जाके समझें, फिर आपको ओसीओ की अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये स्टॉप लिमिट वाली वीडियो मैंने 15-16 मिनट की तकरीबन कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया है। ये लिमिट का तो आपको पता ही है, ये तो बहुत ईजी है और मार्केट करने लोगों को पता है। जो करंट प्राइस होती है इसी पे हम बाय कर लेते हैं। जैसे कि ये करंट प्राइस चल रही है एपीटी की $12.28। हम इसी पे बाय है, इसी पे अगर पड़ा है तो सेल करेंगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं ओसीओ, ये बहुत ही एडवांस चीज है। अगर ये आप समझ लोगे ना, तो आपको स्टॉप लिमिट और लिमिट की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वो लाजमी आपने समझने हैं, तब आपको इसकी समझ आएगी, क्योंकि ये एक एडवांस चीज है। अच्छा, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था ना स्टॉप लिमिट, इसमें ये दरअसल स्टॉप लॉस को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि लॉस कम से कम हो। लेकिन जो दूसरा तरीका मैंने बताया था ना, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो आप लाजमी देखें। बल्कि दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपने देख लेनी है। मैंने ये आपको बता दिया था कि ये जो स्टॉप लिमिट है, इसमें लॉस कम से कम और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे, और इसमें 2 अलग-अलग ऑर्डर लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये जो ओसीओ है ना, इसमें एक ही ऑर्डर में टेक पी और एस एल, यानी कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के ऑर्डर लग जाते थे एक ही ऑर्डर में। सिंपल अल्फाज में ये कि आप चाहते हैं ये मार्केट ऊपर जाए तो वहां जाके खुद ब खुद सेल हो जाए, और खुदा न खास्ता अगर नीचे आ जाती है तो ये फिर भी सेल हो जाए। लेकिन आपने इसको समझना है। अच्छा, ये चीज तो है ना सेल में, कि अगर ऊपर जाए तो खुद ब खुद सेल हो जाए, और अगर नीचे आए तो ज्यादा लॉस ना हो तो ये खुद ब खुद ही सेल हो जाए। लेकिन इसके अंदर बाय का भी सीन है कि आप किस तरह बाय से इसका फायदा ले सकते हो, कि यार अगर ये नीचे इतने पे चला जाए तो ये इतने पे बाय हो जाए, और अगर आपको ये भी नहीं पता कि अब ये ऊपर जा रहा है, वापस इस प्राइस पे आएगा कि नहीं, तो इसकी सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। इवन कि आप इस तरह के ऑर्डर यूज करके ना अच्छे प्रोजेक्ट में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो लिहाजा आपने इसको गौर से समझना है। तो अब हम चलते हैं ओसीओ की तरफ। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। तो हम मिसाल ले लेते हैं एपीटी की। एपीटी मेरा मोस्ट फेवरेट कॉइन है। ये बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे 1.48 अभी मैंने 10 ट्रांसफर किए। इसकी करंट प्राइस चल रही है $12.30। ठीक है, अभी हमारे पास पड़े हैं, तो इसलिए हम सेल की ऑप्शन यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास ना होते, यूएसडीटी होते, तो ये सेल वाला ऑप्शन काम नहीं आना, बल्कि हम बाय वाला ऑप्शन यूज करते हैं। लेकिन हमने अभी सेल वाला ऑप्शन यूज करना है, बाय वाला मैं आपको बाद में बताता हूँ। फर्ज कर लो कि आपके पास एपीटी पड़े हैं। ठीक है, आप समझते हो कि ये $20 पे जाएगा, यानी कि $12 से $20 पे जाएगा, वापस ना आ जाए, तो यहाँ पे मैं $20 लिख देता हूँ। तो ये अगर $12.30 से $20 पे जाएगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब मुझे अमाउंट लिखनी पड़ेगी, कितनी अमाउंट सेल हो। ठीक है, ज्यादातर लोग सारी लिखते हैं कि आप यहाँ पे अगर $100 के या $50 के पड़े हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने आपने सेल करने हैं। अच्छा, ये वाली ऑप्शन तो डन हो गई, ये ऊपर वाली भी हम करते हैं। समझ लो कि ये $12 से $20 पे जाएगी, तो ये मेरे 1.48 डॉट खुद ब खुद ही सेल हो जाएंगे, उससे पहले कि ये नीचे आ जाए। ये तो हमने टेक प्रॉफिट लगाया, यानी कि ये अगर ऊपर जाएगा तो ये खुद ब खुद ही सेल हो जाएगा। और इसी ऑर्डर में हमने एक और चीज भी लगानी है। ये तो बड़े मजे लगी है कि $12 से $20 पे जाएगा, लेकिन ये नीचे भी तो आ सकता है। आपके माइंड में एक डर भी है कि ये $12 से नीचे $10 पे भी आ सकता है, $10 से $9 पे भी आ सकता है, क्योंकि इसने कभी कभार नीचे भी तो आना है। अब आपके ज़हन में एक डर बैठा हुआ है कि ये $12 से अगर $10 पे, यानी कि $2 ये नीचे आ गया, तो ये और नीचे भी आ सकता है, $9 पे भी आ सकता है, 8 पे, हत्ता कि 5 पे भी आ सकता है। ठीक है, आपको एक डर है कि ये नीचे क्रैश करेगा तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस होगा। खैर, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये तो आपको भी रखना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा इतना क्रैश नहीं करता।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कोई और पेयर ले लें, यानी कि आप मिसाल के तौर पर आप अलाइस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। ये जो स्टॉप लिमिट ओसीओ ये फ्यूचर ट्रेड पे, मार्जिन ट्रेडिंग पे भी इसी तरह यूज होती है। ये तो मैं आपको मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा ये समझ लो कि ये अगर $12 पे भी बैठा है तो ये अगर क्रैश करेगा तो ये $10 पे भी जा सकता है, तो ये $10 पे बंद हो जाए। अगर 10 से $9 पे जाए तो कंफर्म बंद हो जाए, उससे पहले कि ये $5 पे जाए या $3 पे जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे $10 लिख लें, ठीक है, और यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका सिनेरियो क्या है, अब आपने गौर से समझना है कि अगर ये $12 से $20 पे जाता है तो ये तो हो गया प्रॉफिट, लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि ये नीचे भी तो आ सकता है, यानी कि $12 से $10 पे आए तो ये सेल नहीं होगा। आपकी कंफ्यूजन है, ये सेल का ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर जो है ना वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही $9 पे जाएगा तो ये कंफर्म सेल हो जाएगा, यानी कि आपने जैसे ही $10 पे पहुंचा आपने इंस्ट्रक्शन दे दी इसे कि $9 पे कंफर्म बंद कर दे, यानी कि सिर्फ $3 का लॉस हो, इससे पहले कि ये $5 पे जाए तो ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। यानी कि ये $20 पे गया तो आपका 1.48 APT सेल हो जाएगा। अगर ये $10 पे आता है, नीचे आता है, तो ये लिमिट ऑर्डर ओपन होगा और जैसे ही 9 को हिट करेगा तो ये 1.48 आपका सेल हो जाएगा। ये 9.2, ये 9.1, हत्ता कि 9.5 से वापस भी आ सकता है, तो ये आपका सेल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका काम पूरा हो जाएगा। जिस तरह आपने स्टॉप लिमिट पढ़ी थी, ये सेम प्रोसेस ये दो वाले ये यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। फाइनल बात ये कि जैसे ये नीचे गया $10 पे, ठीक है, आप लोग डर गए कि नीचे चला जाएगा तो फिर क्या होगा। अगर ये $9 पे जाने से पहले वापस आ जाता है, यानी कि आपने इसे टाइम दिया है कि $9 से पहले वापस आ जाए, ऊपर आ जाए, तो ये अगर ऊपर आ जाता है तो ठीक है। अगर नहीं आता, $9 को हिट करता है, तो आपका सिर्फ $3 का लॉस होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आपने सेल एपीटी पे क्लिक कर देना है, या जो भी आपका कोइन होगा यहाँ सेल पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ नीचे 2 ऑर्डर लग जाएंगे, ठीक है। ये जो पहले वाला ऑर्डर है ना, लिमिट मेकर सेल, इसमें क्या होगा, अगर आपका ये जाता है $20 पे 1.48 APT आपके सेल होंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये खुद ब खुद ही ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, आपको कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। और अगर ये नीचे वाला हिट हो जाता है तो ये खुद ब खुद ही ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। ये एक अलग स्ट्रेटजी है। तो समझ ये आई कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि आपके माइंड में ये है कि ये जैसे $20 पे जाएगा तो ये मेरा $8 प्रॉफिट में ये खुद ब खुद ही सेल हो जाएगा, और ये नीचे वाला ऑर्डर खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर ये मार्केट नीचे आती है तो ये $10 पे आपका एपीटी का सेल लिमिट ओपन होगी और $9 पे खुद ब खुद ही सेल हो जाएगा, और ये ऊपर वाला भी कैंसिल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। खैर ये पेंडिंग ऑर्डर है, कंफर्म ऑर्डर नहीं है। अगर आप इन्हें कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं, इनकी कोई फीस नहीं कटेगी। तो ये मैंने कैंसिल किया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इनमें कोई फीस नहीं कटी। आप इस तरह भी कर सकते हो कि $11 के आप बाय करो कोई चीज, यानी कि लिमिट ऑर्डर वगैरह लगा दो, और या कोई आपने कोई खरीद के रखा हुआ पहले से, वो आप सेल करो लिमिट वगैरह लगा के, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, इनकी कोई फीस नहीं कटेगी, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर लगाया था, बस ये जो अमाउंट हमने लगाई थी वो डिटेक्ट होती है, नीचे ऑर्डर में पड़ी जाती है पेंडिंग, जैसे हम कैंसिल करते हैं तो ऊपर आ जाती है। इसमें एक और चीज भी है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा था ना $20 के $20 पे जाए तो ये सेल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था $10, यानी कि नीचे अगर जाती है $10 पे जाए तो ये सेल हो जाए, यानी कि सेल का ऑर्डर ओपन हो 9 पे जाती है तो ये सेल हो जाए। यहाँ पे 9.99 भी आप लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप चाहते हैं कि ये आपको पता है कंफर्म ये नीचे जाएगी, तो ये पहले $10 पे जाएगी तो लिमिट ऑर्डर ओपन होगा, फिर 2 सेंट नीचे जाएगी तो ये सेल हो जाएगा। तो ये आप इससे डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये जैसे ही आपने $10 लगाया तो यहाँ पे 9.99 यानी कि 1 सेंट थोड़ा सा नीचे जाएगी तो ये सेल हो जाएगा। यहाँ पे आपने अमाउंट लिख देनी है, तो ये यहाँ पे आप अगर सेल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगी नीचे 2, ठीक है। तो अगर आप इन्हें कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, तो आप इसे रीटेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है,
तो ये कन्फर्म पे आप क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलो अब चलते हैं हम इसके बाय वाले फीचर पे, क्योंकि ये सेल वाला ज़्यादा ज़रूरी था निस्बत बाय के, तो इसलिए मैंने ये आपको सेल वाला पहले बताया। तो अब इसके बाय के सिनेरियो में क्या होता है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की ना, तो यार लाइक के बटन को जोर से दबा दो, अप्रिशिएट कर दिया करो, क्योंकि बंदा बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाता है। अच्छा, जो लोग लाइक करते हैं ना, लव यू यार। अच्छा, इसका जो बाय वाला फीचर है ना, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ साथ चलता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी तरह। अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आती तो आप वीडियो को बार बार देख लिया करो। खैर शुरू में भी 5-5 बार वीडियो देखता था, तब समझ आती थी, तो कभी कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, किसी दूसरी वीडियो पे जाकर देखना पड़ता था। इसलिए मैं आपको सारा निचोड़ बता रहा हूँ, आप लोग गौर से देखो, अगर समझ नहीं आई तो दोबारा देख। शुरू में बंदे को समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप 1-2 बार कर लोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। आप इसे, अगर आपके पास $22 पड़ा है तो $11 के बाय और $11 पे सेल, आप 2 फीचर इस्तेमाल कर सकते हो। पहले आप $11 के बाय कर लो कोई भी कॉइन्स जो अच्छे हैं, तो वो आप बाय करके यहाँ पे सेल वाली लिमिट आप वगैरह लगा के यूज कर सकते हो। अगर आपके पास 11 स्टेबल कॉइन पड़े हैं तो आप ये बाय वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अगर सिर्फ $11 है तो पहले आप कोई कॉइन खरीद के आप यहाँ पे ट्राई करो, फिर आप USDT में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद आप इन्हें बाय वाले फीचर पे भी अप्लाई कर दो। इस तरह आप 1-2 बार करोगे तो आपको आ जाएंगे। अच्छा, तो आप इसका ये बाय वाला सिनेरियो समझ लो। ये जो सेल वाला सिनेरियो है ना, ये तो इस तरह है कि आपके पास कोई भी कॉइन या कोई भी टोकन पड़े हैं तो आप इन्हें अच्छी प्राइस पे सेल करोगे या लॉस में सेल करोगे, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट में या लॉस में सेल करोगे। लेकिन बाय में ये होता है कि आपके पास USDT या कोई भी स्टेबल कॉइन्स पड़े हैं, तो वो आप चाहते हो कि कोई भी कॉइन अच्छी प्राइस में बाय हो। अच्छा, गुड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बाय सिलेक्ट है और यहाँ पे हमने वो प्राइस लिखनी है, जैसे कि मैं 9 लिख रहा हूँ, यानी कि 9 अच्छी प्राइस है, यानी कि ये $9 पे जैसे ही जाए ना तो ये मेरा बाय हो जाए, बहुत अच्छी प्राइस है, ठीक है। तो ये 12 से $9 पे जाएगा तो ये मेरा बाय हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ 9 की जगह कोई भी प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, 8 भी 7 भी, कोई भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जितनी मर्जी चाहें, आप नीचे जितना चाहें, जितने नीचे से बाय करेंगे उतना फायदा, आप जितनी मर्जी जहाँ लिखें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है ना कि ये 9 या $8 पे जाए ही नहीं, अगले ये 6 महीने 12 से ऊपर, 15 से 20 ऊपर ही है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कैसे बाय करूंगा। बंदे के जहन में एक सवाल होता है ना कि ये $9 पे वापस आई ना, और मैं बाय कैसे करूंगा। तो फिर उस सूरत में आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपने 9 लिखा है, $9, यानी कि ये तो आपको कंफर्म है कि $9 पे आएगा ही आएगा। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर ये 14 पे चला जाता है या 15 पे चला जाता है, यानी कि ये इसमें 14 पे जाने के बाद इसने वापस आना ही नहीं है, तो आप यहाँ स्टॉप की जगह पे 14 लिख देंगे, या कोई भी जो आपको पता हो कि ये इतना ऊपर जाएगा, इसके बाद इसने नीचे आना ही नहीं है, तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे। चलो मैं यहाँ पे 14 लिख देता हूँ, यहाँ लिमिट पे भी मैं 14 ही लिख देता हूँ। अब इसका होगा क्या कि अगर ये ऊपर चला जाता है 14 पे, तो लिमिट ऑर्डर जैसे ही ओपन होगा तो $14 पे ही बाय हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ कोई भी वैल्यू कर सकते हैं, गैप भी दे सकते हैं कि अगर ये ऊपर चला जाता है तो मेरा फिर भी बाय हो जाए। अगर 14 से ऊपर 17 पे चला जाता है या 20 पे चल जाता है तो फिर भी मुझे $6 या $7 प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इसका ये सिनेरियो होता है। अब यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हैं, आप अमाउंट लिख दे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये है ना कि अगर ये 14 पे जाता है तो लिमिट ऑर्डर ओपन होगा, ठीक है। ये 15 से वापस नीचे भी आ सकता है 12 पे, तो इस वजह से अगर ये 16 पे चला गया ना तब ये बाय होगा, यानी कि 16 पे गया, 16 के ऊपर जाते ही रहा तो फिर ये 16 पे मेरा कंफर्म बाय हो जाएगा। आप यहाँ और भी चेंज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 17 लिख देता हूँ, ताकि आपको ये ना रहे कि सिर्फ बस 16 पे ही जाएगा तब भी बाय होगा। तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 17 लिख देता हूँ। यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद आप बाय पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये नीचे 2 ऑर्डर शो हो जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, यानी कि ये अगर नीचे आता है $10 पे तो ये मेरा बाय हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता ना करे अगर ये ऊपर चले जाता है मेरे बाय के दौरान, तो ये $14 पे जैसे ही जाएगा तो ये लिमिट ऑर्डर ओपन हो जाएगा, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग खैर फॉरेक्स में कहते हैं, इसे लिमिट ऑर्डर कह देते हैं। लिमिट ऑर्डर जैसे ही ओपन होगा तो जैसे ये $17 पे जाएगा तो ये कंफर्म बाय हो जाएगा। उम्मीद है आपको इसका सिनेरियो समझ आ गया होगा।
अगर आपको नहीं समझ आया तो आपने ये वीडियो दोबारा बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आपने मुझे बताना है, मैं अगली बार आपको चार्ट पे सिखाऊंगा, चार्ट पे बताऊंगा, वो आपको समझ आ जाएगी। कुछ भाइयों का सवाल होगा कि ये क्यूकॉइन में या किसी और एक्सचेंज पे भी इसी तरह यूज होगा, तो मैं कहता हूँ ये हर जगह सेम ही है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी शक्ल ही चेंज होगी। ये फ्यूचर ट्रेड में भी इसी तरह इस्तेमाल होगा, मार्जिन ट्रेडिंग में भी इसी तरह इस्तेमाल होगा। क्यूकॉइन के अलावा ओसीओ का फीचर दिया हुआ है ना, तो ये सारा सेम मेथड ही अप्लाई होगा उस पर, सेम इसी तरह यूज होगा। ठीक है, ये फ्यूचर में भी मार्जिन में भी इसी तरह यूज होगा। अच्छा, आप लोग कमेंट कर लो कि आप लोगों को वीडियो समझ आ गई है। अच्छा जी, बल्कि ये भी बता दो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, ऑटो इन्वेस्टमेंट पे होनी चाहिए या कोई और टॉपिक होनी चाहिए जिसका आपको नहीं पता। इस तरह बंदे को आइडिया हो जाता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।